आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमारे पास क्वेश्चन है मॉलिक्यूल्स विद द सी सॉ शेप आर। हमें नीचे चार ऑप्शंस गिवन है और हमें इन चारों ऑप्शंस में से बताना है कि कौन से मॉलिक्यूल की जो शेप है वो सी सॉ शेप है। ठीक है, हम एक एक करके मॉलिक्यूल्स की शेप देखेंगे और उसके बाद हम इजीली इस चीज का पता लगा सकते हैं। ठीक है, जब भी हमें किसी मॉलिक्यूल की शेप या ज्योमेट्री पता लगानी होती है, ठीक है, जब भी हमें किसी मॉलिक्यूल की शेप या ज्योमेट्री पता लगानी है तो वी कैन यूज वेस्पर थ्योरी। ठीक है, वेस्पर थ्योरी क्या होती है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, जिसके अंदर हम बात करते हैं कि जो मेरे वैलेंस शेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, चाहे वो बॉन्डेड हो या वो नॉन बॉन्डेड हो, तो उनमें जो रिपल्जन होता है वो मेरा एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल की शेप या ज्योमेट्री क्या होगी। अभी हम लोग एक एक मॉलिक्यूल सॉल्व करेंगे तो आपको पता भी चलता चला जाएगा। ठीक है, सपोज मैं अपना फर्स्ट मॉलिक्यूल देती हूँ। मेरा फर्स्ट मॉलिक्यूल है SFO। ठीक है, फर्स्ट इज SFO, सल्फर टेट्राफ्लोराइड। अब देखो, इसमें जो मेरा सेंट्रल मॉलिक्यूल है दैट इज सल्फर। हम सबको पता है कि जो सल्फर है उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। बीइंग अ ग्रुप 16 मेंबर, इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अब 4 फ्लोरीन, बिकॉज फ्लोरीन जो मेरा मोनोवेलेंट एटम है वो इससे एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयर कर लेगा। ठीक है, 1 2 3 एंड 4 से ये 4 फ्लोरीन इससे मोनोवेलेंटली ऐड हो गए। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर है वो नॉन बॉन्डेड है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन से, तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि सल्फर के अंदर 4 बॉन्ड पेयर है, 4 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, 1 लोन। ठीक है बच्चे, किसी भी मॉलिक्यूल की शेप या ज्योमेट्री करने के लिए सबसे पहले आपको यही निकालना है कि उसमें बॉन्ड पेयर या लोन पेयर कितने हैं। जो भी आपके बॉन्ड्स बन रहे होते हैं वो बॉन्ड पेयर होते हैं, और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का एक पेयर होता है उसे हम एक लोन पेयर की तरह कंसिडर करते हैं। और इनका जो टोटल होता है उसे मैं बोल देती हूँ स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर कितना हो गया? 4 + 1 5। अगर स्टेरिक नंबर 5 है तो इस केस में जो मेरी हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है हमारी sp3d। ठीक है, ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, TBP बोलते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, देखिए अगर मैं आपको बताऊं कि किस तरह की ज्योमेट्री होती है तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि सपोज ये मेरा सेंट्रल एटम है। ठीक है, तो सेंट्रल एटम से 3 जो मेरे बॉन्ड्स होते हैं वो इस तरीके से इक्वेटोरियल पोजीशन पे इन प्लेन होते हैं, 120 डिग्री के एंगल पे, और 2 बॉन्ड्स इस तरीके से आउट ऑफ द प्लेन होते हैं जिन्हें हम एक्सियल पोजीशंस कहते हैं। ठीक है, 90 डिग्री पे। तो एक इस तरह की ज्योमेट्री इसमें होती है। ठीक है, 3 इक्वेटोरियल पोजीशंस एंड 2 वेट। ये सेंट्रल एटम 3, देखिए इस तरीके से इक्वेटोरियल पोजीशंस बेटा 120 डिग्री पर, और 2 इस तरीके से एक्सियल होती है। ये तीनों प्लेन में होती है और ये दोनों आउट ऑफ द प्लेन होता है। ठीक है, अब अगर मैं इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की बात करूं तो देखो, इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में सल्फर मेरा जो है वो सेंट्रल एटम हो गया, और जो लोन पेयर होता है, ठीक है, वो हमेशा कोशिश करता है आपकी इक्वेटोरियल पोजीशन लेने की। क्यों इक्वेटोरियल पोजीशन? क्योंकि यहाँ पर जो मेरा बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री का है। ठीक है, और यहाँ पर जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, तो लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा होता है तो वो हमेशा ये वाली पोजीशन लेने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से सल्फर पे इस पोजीशन पे से लोन पेयर आ गया। ठीक है, लोन पेयर के अंदर आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा, ये आपका फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। तो जो शेप है वो एक इस तरह की शेप हो गई, एंड दिस शेप इज कॉल्ड सीसॉ शेप। तो इट्स ट्रू कि जो मेरा फर्स्ट है उसकी जो शेप है वो सीसॉ शेप है। अब हम हमारे ऑप्शन 2 पर आते हैं, XeOFO। ठीक है, सेकेंड हमें गिवन है XeOFO या XeOFO। ठीक है, अब हमें पता है कि जो जिनॉन है, जिनॉन एक नोबल गैस है, और नोबल गैस होने की वजह से जो उसके आउटरमोस्ट शेल के अंदर होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है,
अब इन 8 इलेक्ट्रॉन्स के अंदर 4 तो मेरे पास मोनोवेलेंट फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, ठीक है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है, और एक डाइवेलेंट ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो डाइवेलेंट होता है तो वो टूवेलेंट, और एक ये हो गया लोन पेयर, ठीक है। तो इस केस में जो डबल बॉन्ड होता है उसे भी हम सिंगल बॉन्ड की तरह ही कंसिडर करते हैं। तो इस केस में ज़ीनॉन HCO F4 के केस में अगर मैं देखूं तो देखो यहाँ पर मेरे पास क्या है, XeO F4 ऑप्शन था, तो मैंने अब इसका ड्रॉ करा है। तो देखिए XeO F4 के अंदर आपके पास 4 बॉन्ड पेयर, सॉरी 1 2 3 4 5 बॉन्ड पेयर, 5 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, ठीक है। तो इस केस में जो आपकी स्टेरिक नंबर हो गया दैट इज 6, हाइब्रिडाइजेशन इज octahedral, sorry, hybridization is sp3d2, geometry will be octahedral, hybridization will be sp3d2, hybridization is sp3d2, then geometry is octahedral, ठीक है। octahedral geometries means ये xenon है मेरे पास सेंटर में, ठीक है, इससे 4 क्लोरीन से इस तरीके से जुड़े हुए हैं, ठीक है, एंड ये एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और ये यहाँ पर लोन पेयर है, ठीक है। तो इस चीज को आप डिस्टॉर्टेड, इसकी जो शेप होगी उस शेप को हम नाम दे सकते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन हमें गिवन है वो है XeO2F2, XeO2F2, थर्ड इज XeO2F2, again Xe outermost shell 8 electrons 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 by fluorine monovalent, 2 divalent oxygens and 1 lone pair, okay। so इस केस में भी देखिए 4 bond pair plus 1 lone pair, ठीक है, 4 bond pair and 1 lone pair, तो टोटल स्टेरिक नंबर 5। सेम चीज चलेगी बेटा जो हमने ऑप्शन फर्स्ट में करी थी, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d, ज्योमेट्री विल बी tbp। आप इसको शेप करोगे तो देखो ये आपका एक्सी सेंटर में आ गया, फ्लोरीन आपका डोनर पोजीशन लेगा, डबल बॉन्ड O, ओके सॉरी 2 फ्लोरीन है तो यहाँ पर आपके पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आएगा, ठीक है, एंड ये आपका लोन पेयर। अगेन जो आपकी शेप है बेटा वो कैसी हो गई, ये देखो सीसॉ शेप, ठीक है। तो ए में भी हमारी सीसॉ शेप आई है और ऑप्शन थर्ड में भी हमारी सीसॉ शेप आई है। लास्ट हमारे पास ऑप्शन 4 दे रखा है HgCl2 मरकरी क्लोराइड। बचा जो Hg मरकरी होता है उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन से ऑक्यूपाइड है, तो दैट मीन्स 2 बॉन्ड पेयर and 0 lone pair, 2 bond pair 0 lone pair gives steric number 2, दोनों को प्लस करते हैं तो hybridization will be sp and geometry will be linear, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए Hg, ठीक है, एंड इफ देयर इज नो लोन पेयर तो ज्योमेट्री और शेप सेम होते हैं लीनियर। उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि सीसॉ शेप किस किस की होगी, तो देखो सीसॉ शेप तो मेरी ऑप्शन नंबर 3 में आई है और एक ऑप्शन नंबर ए में आई है सीसॉ शेप, सो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3, ठीक है। आंसर विल बी SF4 एंड XeO2F2। I hope it is clear to you all. Thanks a lot. क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।